देखिए, ये फैसला जो है बिल्कुल यही फैसला इसकी तवक्को की जा रही थी और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इमरान खान साहब का इन मुकदमात में 8 के 8 मुकदमात में रिलीफ बनता था। क्योंकि अभी तक चालान तक सबमिट नहीं हुआ तो उनको मजीद इस केस के अंदर गिरफ्तार रखना इंसाफ का कत्ल होता। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने और उनके साथ जो बेंच के अंदर शामिल जो दीगर 2 जजेस थे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। और इंसाफ के तकाजे भी यही कहते थे कि मेरिट्स को टच किए बगैर, केस के जो मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन दिए बगैर उन्होंने इनको जमानत जो है वो दे दी, जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अब इमरान खान साहब तो कन्विक्ट हो चुके हैं, जारी बात है वो मुजरिम है अदालत से, और सजा भी उनको हुई भी है 14 साल की। तो उनका जो मामला है जो कि उनकी रिहाई तो होनी नहीं है। जिन केसेस में उनका रिलीफ बनता है उनको रिलीफ दे दिया गया, लेकिन इसके एक बावजूद मिनट भी। हसन साहब, आपने फरमाया जी। उनको रिहाई उनकी होनी ही नहीं है, होनी ही नहीं है। आपने इतना नहीं नहीं, कंफर्म मतलब। अभी 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 मामला ये है कि उनको 14 साल की सजा हुई हुई है। उनकी जो जमानत की दरख्वास्त जो हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, अगर हम एक मिनट के लिए ये भी कहते हैं कि उसमें भी अगर आज उनकी जमानत हो चुकी होती, फिर भी 7 ऐसे मुकदमात हैं एटीसी रावलपिंडी के, जिनमें उनकी गिरफ्तारी भी डली हुई है, उनको जुडिशियल किया हुआ है, और उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से बेल ही अप्लाई नहीं की गई। ठीक। तो फिर किस तरीके से उनकी रिहाई हो सकती थी? तो 7 मुकदमात, उनमें अभी तक जो है उनकी बेल लगी नहीं है, बेल दायर ही नहीं की गई। तो फिर रिहा कैसे उन्होंने होना था? और ये सलमान सफदर साहब इनमें वकील भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज मीडिया से टॉक करते हुए कह रहे थे कि जी एक केस रह के अलकादर वाला, और 15 मिनट मैं उसको दलाल दूंगा और उसमें मेरी रिहाई हो जाएगी। देखिए, उसमें लॉन्ग सेंटेंस है। लॉन्ग सेंटेंस में 99.9% चांस है कि इमरान खान साहब की दरखास्त से जमानत खारिज होगी। लेकिन बुशरा बेगम की शॉर्ट सेंटेंस है, और उसमें 99.9% इस बात की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बेगम की रिहाई हो जाएगी। ठीक तो ये ठीक। बड़ा फर्क है जो कि पीटीआई के लोगों को समझ नहीं आती बात। कुछ चीज ऐसी होती है जो कि एक अदालती पैटर्न होता है, आपने उसको देखना होता है। तो बजाय इमरान खान साहब की जो मेन अपील समाज के लिए मुकर्रर होनी है, वो 2026 में होनी है, जो कि उनकी रोटेशनल टर्न बनती है। हाँ, अगर सहूलतकारी माजी की देखी जाए तो उनकी तो अगले हफ्ते भी मेन अपील समाज के लिए मुकर्रर हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अगर रोटेशनल टर्म की बात करें, जिस तरीके से उनकी अपील ने फिक्स होना है, तो वो 2026 है। तो आज का जो अदालती फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और फिर ये कह देना कि जनाब ये तो होस्टेज अदलिया है, ये तो हुकूमत की गुलाम अदलिया है, तो ये नाइंसाफी है।